वाले आसन। वैसे तो सभी को पता है कि कोरोना में हमें क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पर फिर भी जब हम योग की कक्षा में बार-बार उन चीज़ों को दोहराते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बस जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, अर्धचंद्र आसन। उसके लिए पहले एड़ी पंजे मिलाएँ, दोनों हाथ शरीर के साथ, उँगलियाँ अंगूठे मिले हुए, दाईं टाँग को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएँ, पूरी तरह से रख दें आसन पर, दोनों पैर आपके पूरी तरह से आसन पर स्थापित। अब दोनों हाथों को लाएँ सामने की ओर, दोनों हाथों को जोड़ें, नमस्कार मुद्रा। श्वास भरते हुए खिंची हुई दोनों भुजाओं को लेकर जाएँगे ऊपर की ओर, लेकर जाइए ऊपर की ओर, भुजाएँ कानों से लगी रहें। अब धीरे-धीरे बाएँ पैर को मोड़ते हुए रीढ़ और गर्दन को प्रभावित करेंगे पीछे की तरफ रीढ़ को लेकर जाएँ, मोड़ें पीछे की तरफ। आगे वाला घुटना आपका थोड़ा-सा मुड़ा हुआ, पीछे वाला पूरी तरह से सीधा। महसूस करें आने वाले प्रभाव को, आपकी रीढ़ प्रभाव में, फेफड़े पूरी तरह से खिंचे हुए, पूरी तरह से प्रभावित होते हुए आपके फेफड़े, आपके हाथ की हथेलियों से लेकर दाएं पैर की एड़ी तक आधे चंद्र की स्थिति बन जाती है। अर्धचंद्र आसन फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले आगे से घुटना सीधा कीजिए, दोनों हाथों को दाएं बाएं से धीरे धीरे लेकर आएंगे वापस शरीर के साथ। वापस आपके एड़ी पंजे मिले हुए। अब इसी क्रिया को करेंगे हम बाईं टांग से। बाईं टांग को लेकर जाएं पीछे की ओर, पूरी तरह से एड़ी तक आपका पैर आसन पर रखा हुआ। अब दोनों हाथों को हेमा जी आगे से लेकर जाना है। पहले आगे लेकर आए, फिर नमस्कार मुद्रा, फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है। दे पूरा खिंचाव, आपकी भुजाएं प्रभाव में, आपके फेफड़े जब आप श्वास भर के ऊपर की ओर खींचते हैं तो आपके फेफड़े पूरी तरह प्रभावित। आगे से थोड़ा सा घुटने को मोड़े और रीढ़ और कंधे पीछे की ओर प्रभावित करें। आपकी रीढ़ लचीली बनती हुई, फेफड़े पूरी तरह प्रभाव में, भुजाएं प्रभाव में और जंघाएं भी प्रभाव में। अर्धचंद्र आसन बहुत ही लाभकारी आसन। कुछ क्षण रुके, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले शरीर को सीधा करें, दोनों हाथों को लेकर आए शरीर के साथ बहुत धीरे धीरे, और पैर पैर के साथ आसन पर बैठेंगे और दिशा परिवर्तन करके लेट जाएंगे। सर का रुख कैमरे की तरफ। क्षणिक विश्राम, दोनों टांगे खुली हुई, आपकी सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर के साथ। अभी आपने लिया गहरे लंबे सांसों का अभ्यास, महसूस करें उसके प्रभाव को। कोरोना की स्थिति में बहुत ही लाभकारी गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो आप किसी भी रोग से लड़ने में सक्षम हो पाते हैं। गहरे लंबे सांसों के द्वारा हमारे फेफड़े एक्सपेंडेड फॉर्म में आते हैं, यानी फूलते हैं, रक्त का शोधन होता है। बहुत ही लाभकारी गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। कोरोना की स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें अपने नासिका से लेकर फेफड़ों तक बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए, किसी भी तरह का मल या श्लेष्मा एकत्रित ना हो पाए। उसके लिए जल नेति, द्रवण नेति बहुत ही लाभकारी। परंतु प्रत्येक साधक वह करने में सक्षम नहीं, तो हम प्राणायाम के द्वारा, यानी भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा, हम अपनी जो श्वसन प्रणाली में श्लेष्मा एकत्रित हो जाता है, उसे बाहर निकाल सकते हैं।
अगर हमारी पूरी की पूरी ये नस नाड़ियां साफ रहेंगी, मल एकत्रित नहीं होगा, तो संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है। जितना आप साफ रखेंगे, जिह्वा को साफ रखें, प्रतिदिन जिह्वा को साफ करें, जितना भी मल एकत्रित हो, बलगम एकत्रित हो, उसे बाहर निकालने का प्रयास करें। हम लोग भाप ले सकते हैं, थोड़ी सी फिटकरी डालकर। प्रतिदिन अभ्यास करें कि एक बार तो सभी लोग भाप लें। इस महामारी के दौरान बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेकिन नाव आसन। नाव आसन के लिए मिलाएं एड़ी पंजे। एड़ी पंजे मिलाते ही दोनों हाथ शरीर के साथ हथेलियों का रुख आसन की ओर, श्वास भरें और धीरे धीरे से पूरी खिंची हुई भुजाएं लेकर जाएं सर के पीछे, समय लगाते हुए। कोहनियां बिल्कुल सीधी, धीरे धीरे दोनों हथेलियों को रखें पीछे आसन पर। कोहनियों से हथेलियों तक का भाग आपका आसन को छू जाए, ऐसा प्रयास करें। श्वास भरा हुआ है आपने, नाभि को केंद्र मानकर शरीर को दो विपरीत दिशाओं में खींचें। ऊपर वाला भाग ऊपर की तरफ और नीचे वाला भाग नीचे की तरफ। लेट कर ताड़ आसन बहुत ही लाभकारी। आपके शरीर की एक एक नस नाड़ी प्रभाव में रक्त का संचार पैर की एड़ी से लेकर सिर की चोटी तक होता हुआ। श्वास को ढीला करें। जब हम श्वास को ढीला करते हैं तो हमारे पंजे खुल जाते हैं। पुनः श्वास भरें और दोनों मिले हुए एड़ी पंजों को लेकर आए 90 डिग्री पर प्रयास करें घुटने ना मुड़े। घुटनों को सीधा रखते हुए लेकर आए 90 डिग्री पर। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को उठाएं। यहाँ भी हमें ध्यान रखना है, भुजाएं हमारी कानों से लगी रहे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। हाथों को आगे निकालने का प्रयास करिए। ले रहे नाव आसन का अभ्यास हेमा जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए हमारे पैर पीछे की ओर जाएंगे। प्रयास करेंगे अधिक से अधिक पीछे ले जाने का। श्वास छोड़ते हुए भुजाएं और धड़ आगे की ओर। आपकी रीढ़ की सुंदर सुखद मालिश होती हुई, लचीली बनती हुई आपकी रीढ़। ध्यान रखने योग्य बात, घुटने ना मोड़े और भुजाओं को कानों से लगाकर रखें। आपकी रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव, एक एक गोटी को रक्त का संचार मिलता हुआ, रक्त की आपूर्ति होती है। पेट की चर्बी भी बहुत जल्दी कम होती है और हमारा शरीर लचीला बनता है। हमारे शरीर का मुख्य स्तंभ रीढ़, लचीला बनाए अपने रीढ़ को। बहुत ही बढ़िया। सभी साधक बहुत अच्छा करते हुए आ जाएंगे वापस। लेंगे दंड आसन में विश्राम। दंडासन यानी पैर 1 से 1.5 फीट खुले हुए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी, पंजे बिल्कुल ढीले दाएं बाएं। दंड आसन में विश्राम, यानी विश्राम की स्थिति आपकी। नाव आसन के दौरान श्वासें चढ़ जाती है तो श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें, पुनः श्वास भरें और खाली करें। प्रत्येक आसन में आपको कहा जाता है रीढ़ को सीधा रखें, ताकि आपकी जो श्वास लेने की नली है वो सीधी रहे और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में जाए। जब हम नित्य प्रति 1.5 घंटे रीढ़ को अपनी सीधा रखते हैं तो हमें अभ्यास हो जाता है सीधे बैठने का, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। आशा करती हूँ सभी की श्वासें सामान्य हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेते हैं कोण आसन। कोण आसन के लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ, कोहनियां शरीर से सटी हुई। रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास करें धीरे धीरे। बहुत बढ़िया हेमा जी, बहुत अच्छा प्रयास आपका। रीढ़ को सीधा रखें, पंजों को अधिक से अधिक ताने आसन की ओर। श्वास भरें और धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाएं ऊपर,
हथेलियों पर दबाव बनाते हुए धड़ वाले भाग को उठाएं ऊपर। यहाँ पर भी आपके फेफड़े प्रभाव में खींचे हुए आपके फेफड़े, नाभि का आकुंचन, नाभि का फैलाव ऊपर की तरफ, आपकी नाभि के भी दोष समाप्त होते हैं, कंधे मजबूत बनते हैं। कुछ क्षण रुके। बहुत ही अच्छा, सभी साथियों का बहुत अच्छा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, बहुत धीरे धीरे अपने शरीर को वापस लेकर आए। यहीं से लेंगे दोनों हाथों को दाईं तरफ, आ जाएंगे वज्रासन, विश्राम करेंगे पर वज्रासन। वज्रासन यानी पीछे से आपके अंगूठे स्पर्शवात मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, और जो बीच वाला स्थान है वहां पर आपको बैठना होता है। आगे से घुटने मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, रीढ़ को सीधा रखें। गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें, भरें और खाली करें। श्वास भरते वक्त आपका पेट फूलना चाहिए। बार बार अपनी स्थिति को चेक करते रहें। जब हम श्वास भरते हैं हमारा पेट फूलता है या नहीं, और जब श्वास खाली करें तो नाभि का संकुचन। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेते हैं ऊष्ट आसन। ऊष्ट आसन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, घुटनों में कंधों जितनी दूरी, पीछे से पंजे लेटे हुए और पंजों में भी कंधों जितनी दूरी। अपनी अपनी स्थिति चेक करें, क्या हमारे पंजों में घुटनों जितनी दूरी है। दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले रहे। दोनों हाथों को लेकर आए कमर पर, अंगूठा पीछे की तरफ, उंगलियां आगे की तरफ। ले रहे हैं ऊष्ट आसन का अभ्यास। जिन लोगों को घुटनों में बहुत अधिक दर्द रहता है वो इस आसन को खड़े होकर भी अभ्यास कर सकते हैं, या अर्धचंद्रासन समान रूप से प्रभाव देता है ऊष्ट आसन का। श्वास भरें और रीढ़ को पीछे की तरफ लेकर जाएं, प्रभावित करें रीढ़ को अपने पीछे की तरफ। ऊष्ट आसन, यहाँ पर भी आपके फेफड़े खिंचाव में। कुछ क्षण रुकें। अब जो साधक अपने हाथ छोड़कर तलवों पर ले जा सकते हैं तो प्रयास करें तलवों पर ले जाने का। अन्यथा जहां भी आप आ गए हैं उसी अवस्था में रुक जाएं। अपने शरीर को कष्ट में ना लाएं, पर प्रयास अवश्य करें। कुछ क्षण रुकें। जो जगहें पीछे चली गई हैं इनको थोड़ा सा आगे खींचने की कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया, सभी साथियों का बहुत अच्छा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले एक हाथ कमर पर लेकर आए, फिर दूसरा हाथ कमर पर, रीढ़ को सीधा करें, घुटनों को मिलाएं और आ जाए वापस वज्रासन। श्वासों को सामान्य करें। फिर से श्वास भरें और खाली करें। श्वास भरें और खाली करें। सभी की श्वासें सामान्य। लेते हैं उत्तान मंडूक आसन। उसके लिए अपने घुटनों को खोलें थोड़ा सा। वज्रासन की अवस्था में ही आपको अपने घुटनों को खोलना है। दोनों हाथ घुटनों के बीच में, उत्तान मंडूक आसन। अब दोनों हाथों को लेकर जाएं ऊपर की ओर। दाएं हाथ को कोहनी से मोड़े, रखे बाएं कंधे पर। बाएं हाथ को मोड़े, रखे दाएं कंधे पर, यानी पीछे से आपके हाथों में क्रॉस बन जाता है। श्वास भरें और दोनों हाथों को खींचे ऊपर की ओर। यहाँ पर भी आपके फेफड़े खिंचाव में महसूस करें आने वाले प्रभाव को।
कुछ क्षण रुके, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले दायां हाथ सीधा करें, फिर बायां हाथ सीधा करें, दोनों हाथों को ले आए वापस घुटनों पर। एक बार फिर से करते हैं इसी क्रिया को, दोनों हाथों को लेकर जाएं ऊपर की ओर, दाएं हाथ को मोड़े, रखे बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को मोड़े, रखे दाएं कंधे पर। आप महसूस कर पा रहे हैं कि दोनों ही फेफड़े आपके खिंचाव में। श्वास भरे, कुछ क्षण रुके, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों घुटनों को मिलाएं, हाथों को आगे खिसकाते हुए विश्राम लेंगे शिथिलासन में। शिथिलासन दाईं तरफ से, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। श्वास भरे और खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरे, दायां हाथ आपका मुड़ा हुआ सीधा है, दायां पैर सीधा है, बायां हाथ मुड़ा हुआ और बायां पैर भी मुड़ा हुआ। श्वास को भरे, खाली करें। यहाँ पर भी आपके फेफड़े पूरी तरह प्रभाव में। फिर से श्वास भरें और खाली करें। आ जाएंगे मकर आसन में। मकर आसन के लिए दोनों हाथों को मिलाएं, कोहनियों से हथेलियों को इस तरह से बनाकर अपने हाथों को रखें बीच में। मकर आसन, पीछे से आपके दोनों पैर खुले हुए, एड़ियां अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ। अब तो साइंस भी योग को मानने लगा है। पेट के बल लिटाकर टॉनिक वाली क्रिया सभी अस्पतालों में कराई जाती है। इससे ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। जब हम पेट के बल लेटकर श्वास को भरते हैं और खाली करते हैं तो हमारे फेफड़ों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। फेफड़े अधिक सक्रिय हो जाते हैं। लेंगे कुछ क्षण का विश्राम। अब दोनों टांगों को मिलाएं पीछे से, दोनों टांगों को श्वास भरते हुए दोनों पैरों को लेकर आए अपने कमर की तरफ, घुटनों से मोड़ते हुए। घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया मकर आसन में। श्वास छोड़ते हुए वापस पैर पीछे की तरफ, आसन की तरफ कीजिए 5 बार इस क्रिया को। दोनों पैरों को एक साथ लेकर आए, एड़ियों को अपने पृष्ठ भाग पर लगाने का प्रयास करें। कीजिए 5 बार इस क्रिया को। बहुत ही लाभकारी, आपके फेफड़े प्रभाव में आपके घुटनों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। घुटनों के दोष दूर होते हैं। 5 बार कीजिए इस क्रिया को। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करके आ जाएंगे पीठ के बल। दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। लेंगे हल्का सा विश्राम। वैसे तो आप अभी विश्राम ले ही चुके हैं, फिर भी एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ, लेट कर पद्मासन लगाएं। लेट कर पद्मासन तकरीबन सभी साधकों का लग जाता है, प्रयास करें।
कीजिए कोशिश। अब दोनों हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ लें। अब दोनों घुटनों को लेकर जाएं आसन की तरफ। पद्मासन लगाना है हेमा जी। हाँ जी। अब दोनों घुटनों को लेकर जाएं आसन की तरफ। दोनों घुटनों को आसन से लगाने का प्रयास। अब दोनों हाथों से घुटनों को छोड़ दें और अपने हाथों को लेकर आए कंधों के दाएं बाएं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। उंगलियों का रुख अंदर की तरफ। अब श्वास भरकर धड़ वाले भाग को उठाएंगे। मैम लग रहा पद्मासन। हाँ जी, पद्मासन नहीं लग रहा लेट के। कोई बात नहीं, आप लेट कर फिर जिस अवस्था में लेट सकते हैं वैसे लेट कर अपने घुटनों को अंगूठों को पकड़ लें। अब श्वास भरें, धड़ वाले भाग को उठाएं ऊपर, गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ें। नीचे एक सेतु की भांति स्थिति बन जाती है आपकी। मत्स्य आसन, बहुत ही बढ़िया। फेफड़ों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ कुछ क्षण रुके। बहुत ही बढ़िया कर पा रहे हैं सभी साधक। कुछ क्षण रुके। धीरे धीरे दोनों हाथों को लेकर आए वापस। धड़ को लाए नीचे। अब दोनों हाथों को अपने नितंबों के नीचे नीचे रखिए, अपनी कमर के। पद्मासन आपका लगा हुआ है। अब ऊपर से धड़ उठाएं और पैरों की तरफ से घुटनों को उठाएं। कीजिए थोड़ी सी कोशिश। मत्स्य आसन बहुत ही लाभकारी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चंद्रशेखर जी बहुत बढ़िया। सभी साधक बहुत अच्छा प्रयास करते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को सीधा कर दें। दोनों टांगे सीधी। लेंगे क्षणिक विश्राम। गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी सीमा सिंह जी को कि वो हमें योग निद्रा का अभ्यास कराएं। आज हम योग निद्रा थोड़ा अधिक देर तक करेंगे। हरिओम। हरिओम सीमा जी। सभी को हरिओम मेरा। हरि